स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रेयर 1 सीखी थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 सीखते हैं, जिसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 निकालना है और चैप्टर नंबर भी आपका है 2, मेरा स्कूल, यानी कि माय स्कूल। देखिए, ये चैप्टर है वो आप स्कूल के बारे में है। ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये पिक्चर कहाँ का है? स्कूल का। ये सारे बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और प्रधानाध्यापिका यानी कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो और टीचर यहाँ पे खड़े होके बच्चों को प्रार्थना करवा रहे हैं, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। इसलिए जो प्रिंसिपल मैडम और टीचर है वो प्रार्थना करवा रही है। और आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं। अभी तो आपकी छुट्टी है माना कि, लेकिन आप जब भी पहले स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं? हॉल में इकट्ठा होते हैं। बाद में वहाँ पे प्रेयर होती है और राष्ट्रगान होता है और बाद में आप सब अपने अपने क्लास में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे स्कूल में क्या क्या किया जाता है वो बताया गया है। पाठ प्रवेश यानी कि इंट्रोडक्शन आपको क्या है इस चैप्टर में वो बताया गया है। स्कूल बच्चों के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या प्रदान करने वाली संस्था है जो बच्चों को स्वावलंबी और अच्छा नागरिक बनाती है। जो स्कूल होती है वो बच्चों को सबसे पहले तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए होती है कि आपको मैनर्स सीखने हैं कि किस तरह से आपको किसी के साथ, बड़ों के साथ या तो आपसे छोटे के साथ बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है और बड़ों का आज्ञा पालन किस तरह से करना है वो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। और बड़ों के प्रति आदर का भाव और विद्या प्रदान करने वाली संस्था है। स्कूल है वो एक संस्था है जो आपको विद्या भी प्रदान करती है, जो बच्चों को स्वावलंबी और अच्छा नागरिक बनाती है। अगर आप स्कूल में ही नहीं जाते तो आपको किस तरह से जीवन जीना है वो आपको समझ में नहीं आएगा और वो आपको बाद में अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी काम आती है। चलो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आप भी मेरे साथ रीड करते जाइए और चैप्टर में क्या दिया है वो सीखते जाइए। मेरा स्कूल चेन्नई शहर में है। ये जो लड़का या तो लड़की जो चैप्टर के बारे में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसका स्कूल है वो चेन्नई शहर में है। और आपका स्कूल कौन से शहर में है? सूरत शहर में। अगर कोई आपको पूछे कि आप कहाँ पे रहते हो तो आपको कहना है सूरत में। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। ये बता रहा है कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मुझे स्कूल बहुत अच्छा भी लगता है। मेरे स्कूल में 1 से लेके 5th तक के स्टैंडर्ड है। तो अगर आपको कोई पूछे कि आपके स्कूल में कहाँ तक के स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं तो आपको कहना है मेरे स्कूल में स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक पढ़ाया जाता है। लड़के लड़कियाँ सब साथ साथ पढ़ते हैं। तो हमारे स्कूल में भी उसी तरह से है, लड़के लड़कियाँ सब साथ में पढ़ते हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका स्कूल आरंभ होने से पहले सुबह प्रार्थना सभा में आती है, यानी कि स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम है वो स्कूल में जब भी सुबह प्रार्थना शुरू होती है तो सबसे पहले प्रार्थना सभा में आते हैं। हम सब उनके साथ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वे बच्चों को रोज़ की मुख्य बातें या समाचार बताती है। आपको भी हॉल में जब भी कोई नया डे होता है या तो कोई फेस्टिवल होता है तो उसके बारे में आपको बताया जाता है ना, तो यहाँ पे भी इसी तरह से प्रिंसिपल मैडम बताते हैं, या तो मुख्य बातें या तो न्यूज़। राष्ट्रगान गाने के बाद वे हम सबको अपनी अपनी कक्षा में जाने की आज्ञा देती है। जब राष्ट्रगीत हमारा कंप्लीट हो जाए प्रार्थना के बाद तो वो हमें अपने कक्षा में यानी कि अपने क्लासरूम में जाने की आज्ञा देती है। हम सब अपनी कक्षा में जाकर सबसे पहले अपनी कक्षा अध्यापिका यानी कि क्लास टीचर, कक्षा का मतलब होता है क्लास और अध्यापिका का मतलब टीचर,
कक्षा अध्यापिका यानी कि क्लास टीचर। सबसे पहले जब आपके क्लास टीचर होते हैं, आप उनको गुड मॉर्निंग या तो नमस्कार कह के विश करते हैं कि नहीं? तो ये बच्चे भी उसी तरह से जब भी उनके क्लास टीचर क्लास में एंटर होते हैं तो वो सब क्या करते हैं? उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद हर कालांश में अध्यापिका कक्षा में आकर अपने अपने विषय की शिक्षा देती है। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि जब भी कोई भी पीरियड आए तो उनके विषय की जो शिक्षिका है, जो टीचर है, वो सब्जेक्ट टीचर आते हैं और हमें अपने अपने विषय की शिक्षा देते हैं। हम सब अपनी कक्षाओं में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पाठ को ध्यान से सुनकर याद करते हैं। विद्यालय में हमें घर के लिए जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे हम घर जाकर पूरा करते हैं। तो आप भी उसी तरह से पढ़ते हैं ना? क्लास में टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं और उसे सीखते हैं, लर्न करते हैं। और घर पे जो भी आपको गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है वो आप दूसरे दिन करके भी आते हैं। तो ये तो बात हुई स्कूल के बारे में। आप भी अपने स्कूल के बारे में जो भी जानते हैं, आप अपने स्कूल में जो भी करते हैं वो अपने माता पिता के सामने या तो अपने फ्रेंड्स के सामने आप इसी तरह से बोल सकते हैं। जैसे ये बच्चा आपको सुना रहा है ना, उसी तरह से आपको भी कहना है कि मेरा नाम, आपका जो नाम है वो आपको बताना है। बाद में आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रेनबो एकेडमी। तो वो आपको कहना है। बाद में आपके स्कूल में कितने क्लास है, कितनी स्टैंडर्ड है, टीचर आपका क्लास टीचर कौन है, आपके फेवरेट टीचर कौन है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप किस तरह से पढ़ते हैं, वो सारी बातें आपको इस तरह से कहनी है। और अब हम देखते हैं शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी। तो यहाँ पे लिखा गया है कक्षा, तो उसे कहते हैं वर्ग यानी कि क्लास। प्रार्थना, तो उसे कहते हैं वंदना यानी कि प्रेयर। PRAYER। समाचार यानी कि खबर, न्यूज़, जिसे इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं। NEWS। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आपको न्यूज़ देखना स्टार्ट करना है, जिससे हमें देश और दुनिया की सारी बातें सीखने को मिलती है। ध्यान से यानी कि गौर से। अटेंटिवली यानी कि ATTENTIVELY। प्रधानाध्यापिका मतलब मुख्य अध्यापिका। प्रिंसिपल जिसे कहते हैं यानी, और हेड मिस्ट्रेस। राष्ट्रगान यानी कि द नेशनल एंथम। NATIONAL नेशनल एंथम। ANTHEM। आपको ये राष्ट्रगान है वो ओरली आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको लर्न करना है अभी। कालांश यानी कि पीरियड, सेशन। PERIOD। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 माई स्कूल वो कंप्लीट होता है। आपको भी यहाँ तक ये चैप्टर है वो सीखना है और ये जो शब्दार्थ ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है।